क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है आपका, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ टोटल चार्ज इज कंजर्वेशन, कंजर्व रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल ये बात भी सही है। Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं, ये भी सही है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि सेंट्रल लाइन सर्कुलर लाइन होता है, तो ये वाली बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, जो चार्ज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो ए का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है, और इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अपन लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन रूल से Q इक्वल टू एन, किसी बॉडी पे चार्ज कितना डेवलप होता है? इतना डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में चार्ज कितना डेवलप हुआ है? 5.8 इक्वल टू एन ई करेंगे, ई को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो केवल एन बचेगा, ठीक है। तो अच्छा 5.8 के साथ और भी कुछ है इनटू में, तो उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है तो -18 कूलम है। और ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कितना कूलम चार्ज होता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन में, तो अपन लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू एन। यहाँ पे जो एन है ना, वो आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर वैल्यू क्या होता है? साफ सुथरा वाला वैल्यू होता है, टूटे हुए नंबर नहीं होते, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश। ये क्या नहीं हो सकता है? 1.5 नहीं हो सकता है, 3.4 नहीं हो सकता है, इस तरह ये टूटा हुआ नंबर है, देख रहे हैं फ्रैक्शन में, ये डेसिमल में, फ्रैक्शन में टुकड़ों वाला नंबर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए एन की जगह, तो चार्ज पॉसिबल है। बस ये वाली बात आपको याद रखनी है और कैलकुलेशन करो अब। और क्या, ये 0 0 उड़ गया, 2 से काटो, 2 8 16 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, 1 गया यहाँ पे, तो 2 9 18 हो गया, तो यहाँ पर बच गया 29/8 हो गया। इधर देखो, इन दोनों का तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है? एडिशन और घटता, तो ये तो माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस का 19, इसे सॉल्व करो, ये n के बराबर चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये 29/8 आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, 1 बोले तो 10 हो गया, इसको काटो आप, तो कितना से कटेगा? ये 2 चौका 4 8 हो गया, और ये 2 पंचे 10 हो गया। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, इस 4 को कोई नहीं काट सकता, इसका मतलब 29 गुना 5/4, ये मेरा इंटीजर नहीं है, ये मेरा फ्रैक्शन है, ये टूटा हुआ नंबर आ गया, मतलब ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, ये चार्ज नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अपने को इसको खोज के निकालना है जो पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर 2 एक बार आप क्रॉस चेक करो फटाफट से। ऑप्शन नंबर हो सकता है, क्योंकि 32 दिया है यहाँ पे, तो 16 दूना 32 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं उसे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए चेक किया जाए। इसी तरह आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना है ना, धैर्य रख के सारे ऑप्शंस को चेक करना है। तो यहाँ पे कितना दिया? 3.2 इंटू 10 की पावर -18, ई से डिवाइड करें, ई से बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहाँ भी कूलम रहेगा, कूलम एन, कूलम कूलम छम छम हो गया, ये 0 0 उड़ गया, 16 दूना 32 हो गया, ये 2 है, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे? ऐड होंगे, -18 ऊपर में, ये माइनस ऊपर जाएगा तो +19 हो गया, 2 इंटू 10 हो गया, तो मतलब बोले तो 20, ये मेरा कंप्लीट नंबर है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यदि ऑप्शन नंबर बी में भी ये फ्रैक्शन या डेसिमल आता तो ये भी आपका नॉट पॉसिबल में जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 के लिए फाइट मारते। 3 में भी आता नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर 4 को चेक नहीं करते, वही बचा हुआ है तो वही ऑप्शन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना है आपको इसमें, ठीक है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन करने का मतलब हो गया ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसमें निगेटिव चार्ज हुआ होगा, इंट्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा अपने पास। और अभी कितना? 1 नैनोकूलम चार्ज डेवलप हुआ है, 1 नैनोकूलम इक्वल टू NE, ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नैनो है, इस नैनो को हटाएंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर, ओ नैनो का मतलब -9 होता है, यहाँ पे -9 होगा, और 10 की पावर -19 कूलम होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कूलम कूलम छम छम। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 10/16 आ रहा है,
गुना, ये दोनों बेस के पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे, दोनों बेस सेम है तो 9 प्लस 19, और देखो 2 से काट रहा हूँ इसको, ठीक है, ये 2 पंचे 10 हो गया, 2 आठे 16 हो गया, तो ये हो गया 5/8 हो गया, गुना यहाँ से कितना बच रहा है आपका 10 के पावर -10, 10 के पावर 10 बच रहा है। एक को क्या करो, इसमें से एक जीरो इसको दे दो तो यहाँ पे 9 को बच जाएगा जीरो, तो इस ये हो गया 50 और ये हो गया 8 गुना 10 की पावर 9। अब इसे डिवाइड कर लो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास n इक्वल टू, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 25, और ये कितना हो गया 4 हो गया, तो 25/4, तो 4 को भी क्या करो 25 में भगा दे दो, तो मैं भगा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 छक 24 हो गया, एक बच गया, एक जीरो उतार ही लेते तो 10 हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया, तो कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है, 2 में एक जीरो फिर उठा लेंगे तो 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो गया, तो इस तरह से, ठीक है, और ये हो गया 9। इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेस होंगे उस बॉडी पर, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऐसा कौन सा ऑप्शन है 6.25। 1.6 1.625 इंटू 10 की पावर 9, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। आंसर इन्होंने किसको बताया, सी ऑप्शन को बताया, बट हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है 1 नैनो कूलम, यही आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सटीक लग रहा है, जिसमें आपका मेंशन है 6.25 इंटू 10 की पावर 11 ना होकर आपका 9 होता है वहां पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है, सही है ना, हाँ सही है, ये कैलकुलेशन सही है अपना, तो ये आपका ऑप्शन गलत है इसमें, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अपन लोग, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, यदि सही होता तो ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, 10 की पावर आपका 9 होता है वहां पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस एक्सर्ट ए फोर्स F on each other. If the charge are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on the charge is, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस अपने को कूलम्स लॉ का फॉर्मूला को अप्लाई करना है और कंपेयर करके देखना है। बेसिकली दो चार्ज है तो शुरुआती वाला डिस्टेंस को अपन ने r बोल दिया, तब जो फोर्स लगेगा न्यूटन्स लॉ से इसको q1 बोल रहे हैं, इसको q2 बोल रहे हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड का है क्या, हाँ इक्वल मैग्नीट्यूड है तो q मान लेते हैं, तो कूलम्स लॉ से अपन लोग जानते हैं कि q1 होगा तो q हो गया, q2 होगा की जगह फिर q हो गया अपॉन r का स्क्वायर। ये मेरा क्या है, न्यू वाला ओल्ड वाला है। अब न्यू फोर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, कहता है कि मैग्नीट्यूड को अपन लोगों ने क्या किया, इफ द मैग्नीट्यूड को आधा कर देंगे और डिस्टेंस को डबल कर देंगे। मैग्नीट्यूड को आधा करो, अब q/2 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड को भी आधा करो तो q/2 हो गया, और डिस्टेंस को डबल करो तो ये 2r का स्क्वायर हो गया। r डिस्टेंस था ना, अब डबल करेंगे तो 2r हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो तो k q का स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका 2 दूना 4, 4r का स्क्वायर हो गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन इज डबल्ड, ठीक है। तो अब आप देख लो ये क्या हो गया, 4 चौका 16 हो गया, तो k q स्क्वायर अपॉन 16 r स्क्वायर। ये वाला क्वांटिटी देखो तो क्या ये फोर्स ओल्ड वाला है, इसको F बोलते हैं, तो जो न्यू फोर्स है वो आपको दिख गया यहाँ से, इसके जगह पे अपन लोग F ओल्ड या तो F लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/16 इंटू F, तो कौन सा ऑप्शन सही है, F/16, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया है ना, इजी क्वेश्चन था ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो होता है, एक होता है वोल्ट पर मीटर, एक होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये वाला रिलेशन कहां से आता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद करके रखे होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, -dV/dx होता है। तो V का डेल्टा ये क्या हो गया, वोल्टेज, वोल्टेज का डिफरेंस का यूनिट है तो वोल्ट ही रहेगा, या डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर रहेगा, ठीक है। ये वाला यूनिट पता चल गया।
और ये वाला यूनिट कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन से, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा। तो दोनों यूनिट आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछता है ऊपर वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, when an electric dipole is placed in a uniform electric field it experience a net force एक्सपीरियंस नहीं करता है क्योंकि वहां तो जीरो होता है फोर्स, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और टॉर्क का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है, P क्रॉस E, या तो क्रॉस को हटाएंगे तो PE साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, अभी तुरंत इधर लिखे, फोर्स पर यूनिट चार्ज को अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 का, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8, टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, exerted force F on each other if charge as double and distance between them is doubled, then the force is, पहले दफा क्या क्या था कि चार्ज को आधा कर दिया, इस बार दोनों को डबल डबल कर रहा है, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड है क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, तो अपन लोग Q1 Q2 मान लेते हैं, ये Q1 Q2 हो गया। अब F न्यू जो होगा इसको डबल करो, के डबल करेंगे तो ऐसे ही तो होगा, Q2 को भी डबल करोगे तो 2 गुना Q2 हो जाएगा। अब डिस्टेंस को डबल करेंगे तो 2r का ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करो, ये 2 दूना 4 हो गया, 4 को पहले लिख दो, Q1 Q2 हो गया, ये स्क्वायर दोनों जगह जाएगा, यहाँ जाएगा तो 4 बचेगा, और आज का r का स्क्वायर, सॉरी r का स्क्वायर r स्क्वायर रहेगा, ये 4 4 कैंसिल आउट, वापिस से यही मिल गया ऊपर वाला फोटो, देखो आप Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये F न्यू इक्वल टू F ऑल्ड को F बोले, तो वापिस से मिल गया, वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, एक तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, यदि किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव रहता होगा, वो ऑपोजिट को अट्रैक्ट करता है तो निगेटिव होगा। आइदर निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल रहेगा ना तब भी उसको अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रल वाला ऑप्शन कैसे सही हो रहा है उसको जरा समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। इस बॉडी पे आपका कोई चार्ज नहीं है सपोज, है ना, मस्त ऐसे बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करो, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाओ, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव इसके पास नजदीक, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा इस मटेरियल पे पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव भी होगा, रेंडमली इस तरह से, ठीक है, अरेंज किया हुआ। जैसे ही इस चार्ज कंडक्टर को इसके सामने लेके आते हैं तो इसमें जो पॉजिटिव वाले होंगे ना, पॉजिटिव वाले जो होंगे इससे रिपेल करेंगे, और इसके पास इतना ज्यादा चार्ज है कि वो निगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को दोनों को फोर्स लगाएगा, तो पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा और निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो एक जगह पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इस मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले को तो दूर भगा रहा है और निगेटिव वाले को पास ला रहा है। ऐसा एक के साथ नहीं होगा बल्कि जितने यहाँ पे आपका पेयर होंगे वो सबके सब के साथ होंगे। तो थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगा इस मटेरियल में कुछ ऐसा कि पॉजिटिव वाले सारे लोग इधर आ गए हैं क्योंकि रिपल्सन के कारण, और जो निगेटिव वाले लोग हैं सब इस साइड आ गए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब यहाँ से हटा दो, तो जैसे इसको हटाओगे तो ये लोग अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, फिर वापस थोड़े देर के बाद 1 घंटा आधा घंटा के बाद ये दो लोग फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन आधा घंटा के लिए चार्ज तो रहे ना, यहाँ पे चार्ज क्रिएट तो हो गया ना। तो इस तरह से न्यूट्रल वाला ऑप्शन भी आपका सही हो गया, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये तो जानते थे, न्यूट्रल वाला कैसे ऑप्शन को सही किया ये आपने समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन नंबर 9 का सी होगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, गॉसियन सरफेस, तो इजी सा बच्चा वाला क्वेश्चन है। गॉसियन सरफेस कौन सा है, 10 का सी नंबर हो जाएगा। इफ ए स्फीयर ऑफ ए बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट डिस्ट्रीब्यूट ऑन, जब अपन लोग बैड कंडक्टर दिया है क्या, हाँ बैड कंडक्टर पे चार्ज तो होता ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। यदि कंडक्टर रहता तो चार्ज कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है कंडक्टर का, तो 11 का तो डी हो जाएगा। 12 नंबर, टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ क्यू विथ साइड ऑफ लेंथ ए इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इज,
तो अपन लोगों को टोटल फ्लक्स निकालना है। एक क्यूब दिया है जिसका साइड क्या है आपका, ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। आंसर रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेने में कोई बुराई नहीं है। ये मेरा क्या है, क्यूब है। इस क्यूब पे यहाँ पे अपन लोगों ने चार्ज रखा है, ठीक है। अब ध्यान से लॉजिक को सुनिएगा। मुझे जरूरत है गॉसियन सरफेस लेने का, ताकि मैं लगा सकता हूं गॉस लॉ। तो गॉसियन सरफेस का रूल ये है कि जिसके ऊपर आप लगाना चाहते हो उस चार्ज को इंक्लूड करते हुए एक सरफेस लेना है आपको, ठीक है। उसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो देखिएगा गॉस सरफेस लेने का तरीका, ये एक क्यूब है, बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता, बिल्कुल डायमेंशन सेम रहेगा। इसका साइड ये है तो उसका जो क्यूब ले रहे हैं अपन लोग वो भी एक क्यूब यहाँ पे ले रहे हैं अपन लोग, ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह से कैसे बनाऊं, ऐसे समझ लो, इसके बगल में है, ठीक है। तो ये एक चार्ज है, इस कॉर्नर पे रखा हुआ है ना, इसके ऊपर ले लिए एगो क्यूब, इसके बगल में ले लिए, चारों साइड से ले लिए। अब कैसे समझाऊं, यहाँ डायग्राम तो बना नहीं पा रहा हूं, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ आप, मैं आपको समझाता हूं। सपोज, ठीक है, ये ले लो आप क्यूब मान लो इन दोनों को, ठीक है, ये डब्बा को। तो यहाँ पे आपका चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है। तो अपन ने गॉसियन सरफेस लेने का तरीका देखो, बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता एक क्यूब ले लिया इस तरह से। तो ये वाला चार्ज इन दोनों कॉर्नर पे मैच हो गया इस तरह से, और इसके ऊपर भी एक ऐसे लेंगे, ठीक है, एक इसके ऊपर भी लेंगे, तो 4 गो क्यूब हो गया। इसके बाजू में भी लेंगे इस तरह से, और इसके बाजू में भी लेंगे, कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये जो इसके बाजू में लिए हैं इसके ऊपर भी एक लेंगे, और ये आपका ये वाला जो था यहाँ पे इसके ऊपर भी लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 8 क्यूब हो गया। और 8 क्यूब का ये वाला कॉर्नर वाला पोर्शन देखो चार्ज को टच कर रहा है, तो मुझे एक बड़ा वाला क्यूब मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक जो बड़ा वाला क्यूब मिलेगा, इतना बड़ा, ये इस तरह से बहुत बड़ा क्यूब मिलेगा, वो सारे क्यूब का कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे टच करेगा। इस तरह से 8 गो क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया 8 गो कैसे है। तो ये मेरा क्यूब का गॉसियन सरफेस है, बड़ा वाला क्यूब के लिए ये वाला गॉसियन सरफेस हो गया। अब इस पे लगा दो गॉस लो, तो अपन लोग जानते हैं फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड, क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड में एक गो चार्ज है, चार्ज यहाँ पे नहीं दिया तो अपन लोग क्यू मान लेते हैं। तो क्यू इनसाइड बराबर क्यू हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से लिखता हूं, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्यों है, क्योंकि ये वाला ना 8 गो, ये वाला जो है 8 गो क्यूब से फ्लक्स होकर नेट फ्लक्स दे रहा है बड़ा वाला क्यूब के साथ, ऐसे समझ लो आप। या तो दूसरा तरीका सुन लो आप, इस इलेक्ट्रिक चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो सभी क्यूब से पास करेगा ऐसा। अब जब सभी क्यूब से पास करेगा तो वहां पे फ्लक्स बनेगा, इसीलिए इसको, और कमाल की बात यह है कि सभी का क्यूब का एरिया कैसा है, सेम है, और सिमेट्रिकली बीच में रखा गया, तो जितना फ्लक्स एक क्यूब के साथ जनरेट होगा उतना ही फ्लक्स सभी क्यूब के साथ जनरेट होगा। इसीलिए अपन लोग लिखेंगे फाई नेट बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस डॉट 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 फाई 8 आखिरी वाला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट इसलिए जोड़ दिए क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब सभी फ्लक्स बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्रिक से, तो इसीलिए फाई प्लस इसे भी फाई लिखेंगे डॉट 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 प्लस फाई। तो कै गो फाई हो गया, 8 गो फाई, 8 गो क्यूब है तो 8 फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस 8 को इधर भेज दो तो हो गया क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई बराबर ये नेट फ्लक्स, एक क्यूब के वजह से आपका फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। गॉसियन सरफेस लेने का तरीका आपको हो सकता है आपका स्फेयर की वजह से पूछ ले, तो वहां पे भी आपका हेल्प करेगा ये कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है वीडियो, डोंट वरी, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ जाइएगा तो याद हो जाएगा। ये यदि कंसेप्ट नहीं समझ में तो रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, फील्ड स्ट्रेंथ, हाँ बिल्कुल इसके बारे में भी जानकारी देता है, डायरेक्शंस के बारे में भी जानकारी देता है, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में भी जानकारी देता है। ऑल ऑफ दीज, हाँ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर्स, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब तगड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
और जिस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन उसी डायरेक्शन में फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन होता है। और नेचर ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के और आ रहा है तो समझो निगेटिव चार्ज है, यदि चार्ज से दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो पॉजिटिव चार्ज है। तो नेचर के बारे में भी बताता है। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं उसके ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेडियली चारों साइड से आते हैं, है ना। सी नंबर में देखो, ये भी एक साइड से आ रहा है तो दूसरे साइड से निकल रहा है, सी ऑप्शन में। तो ये गड़बड़ हो गया। रेडियली आना चाहिए, चारों साइड से केवल आना ही चाहिए, किसी भी एक साइड से जाना नहीं चाहिए। सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऐसा ऑप्शन केवल बी में, तो बी सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज implies that charge can't be created, charge can be destroyed, the number of charge particle in the universe is constant, simultaneously creation of equal and opposite charge in permissible। ठीक है, तो कौन सा है? चार्ज कैन बी क्रिएटेड। हाँ, ये भी सही है। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही है। चार्ज को अपन लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, हाँ ये भी सही है। और साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज परमिसिबल, हाँ सबसे सटीक कौन सा है? अपन लोग क्या काम कर सकते हैं? चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, दूसरा वाला भी नहीं कर सकते, सी वाला कांस्टेंट वो भी। लेकिन एक चीज कर सकते हैं इसमें से, डी नंबर। चार्ज को अपन लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ किसी बॉडी में, यदि मान ऐसे समझ लो, इसे ऐसे समझ लो, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। जैसे एक बॉडी है, यहां से आपने क्या किया? 10 गो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे वाले डब्बे में दे दिया आपने, बॉडी 2 में। तो इसमें जिसमें जाता है इलेक्ट्रॉन उसमें तो निगेटिव बनता है, और जिससे निकल गया इलेक्ट्रॉन उसमें तो पॉजिटिव बनता है। लेकिन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम, कमी और बढ़ोतरी हो रहा है, तो इक्वली दोनों में चार्ज क्रिएट होगा। जितना इलेक्ट्रॉन यहां से गया उतना इसमें निगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकला उतना इसमें पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दोनों में इक्वल चार्ज क्या होता है? क्रिएट होता है। और अच्छे से जानना चाहते हो तो इसमें उतना गो ज्यादा प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 गो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो 10 गो प्रोटॉन को बैलेंस करने वाला कोई नहीं होगा, तो 10 गो ना प्रोटॉन को बैलेंस करने वाला की कमी आ गई, तो उसी समय दोनों साथ साथ होता है। 10 गो प्रोटॉन इसमें ज्यादा बचेगा, 10 गो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों में हर बार 10-10 मिलेगा, और ये काम एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, इसीलिए लिखा हुआ है, और ये पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व फॉर सो फार इज। तो कहता है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इम्प्लाइज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्या क्या बताता है? ठीक है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज तो एग्जिस्ट करता है, ये तो पॉइंट ही गलत है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, पार्टिकल्स पे, फंडामेंटल पार्टिकल्स पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे तो मॉलिक्यूल भी अपन लोग बोल सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। मॉलिक्यूल भी पार्टिकल होते हैं, तो क्या मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है? नहीं, तो फंडामेंटल पार्टिकल पे अपना चार्ज होता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। देयर इज मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाँ आपका क्वांटाइजेशन रूल से अपने को ये भी पता चलता है, Q इक्वल टू क्या लिखते हो? NE। यहाँ पे जो E है ये क्या बताता है? किसी चार्ज में मिनिमम कितना, किसी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल है वो भी बताता है। कितना पॉसिबल है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा आसान है। चार्ज, ऑप्शन नंबर डी में चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये तो बात सही है। ऑप्शन नंबर 18, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है ना, फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर बनाया जाए इस क्वेश्चन को।
कहता है देखो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन लोग यदि चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, मान लेते हैं इधर है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, अपने को एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। तो एक्सेलरेशन का रेशियो कहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। ये तो फोर्स बराबर देखो Q इंटू ई है, तो यदि फोर्स ऑन किस पे, इलेक्ट्रॉन पे लिखेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन करेंगे, फोर्स ऑन प्रोटॉन करेंगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू ई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लगाओ और क्या, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q इंटू ई, Q ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बजाय यहाँ इसके वाले फॉर्मूला का लगाओ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो ए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q ई और इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसी प्रकार सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ इसका लिखना चाहेंगे प्रोटॉन के लिए, तो क्या हो जाएगा Q इंटू ई, ये तो फोर्स है, तो Q चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। आप दोनों को डिवाइड कर दो, पहले किसको बोला है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन को पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू यहाँ पे है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा वाला डिवाइड, इस AP की जगह इसको रखो चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो अपन लोग जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, मैग्नीट्यूड का, ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है, बट वैल्यू दोनों में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। अपने को यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है, जैसे ही मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ये वाला रिलेशन से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कट गया, MP क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा AE अपॉन AP। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का C नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। समझ में आया ना C नंबर कैसे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। तो देखो जी, अपन लोग जानते हैं ये क्या है, मान लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन है और ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें चार्ज क्या होगा, Q ऑन इलेक्ट्रॉन, इसमें भी चार्ज क्या होगा, Q ऑन प्रोटॉन। तो दो इस मास की वजह से दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये मेरा कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देता हूँ, FE इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अपने को क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पहले लिखना है, तो FE अपॉन F, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो इसको यहाँ पे लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर तो दोनों जगह से कट जाएगा। अब m1 का मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, m2 का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है? याद है तो यहाँ पे रखो, ठीक है। नहीं याद है तो इस ऑप्शंस को क्या कर लो, इस क्वेश्चंस पार्टिकुलर क्वेश्चंस को रट लो, सबसे ज्यादा आसान यही है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। उसको रखोगे, मैं नहीं रखने वाला, सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, ठीक है। मैं तो ऑप्शंस देख के याद करवा दूंगा आपको। प्रोटॉन पे कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, और G का भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, G का वैल्यू, उसी तरह K का वैल्यू रखोगे, Q का वैल्यू रखोगे, इसको रखोगे, तो बहुत बड़ा डेटा मिलेगा, उसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा
कौन सा ऑप्शन है, मैं ऑप्शन देख के याद करा रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो रट लेना है आपको, 4 × 10 की पावर 52 आएगा आपका आंसर। तो अभी इस क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, यदि नहीं रटना चाहते हो, आपकी दिमाग की खेती, दिमाग को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बहुत सारा इसके पीछे डेटा को याद करना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, के का वैल्यू तो खैर याद है ही है, जी का भी वैल्यू, 3 वैल्यू को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ज्यादा आसान है कि आप इसे याद कर लो, ऑप्शंस को ही। 4 × 10 की पावर 52। खत्म हो गए क्वेश्चंस? क्या 20 क्वेश्चन ही थे? अपन को लगा कि इसमें 40 क्वेश्चंस होगा। डोंट वरी, तो हमारा कितना टोटल क्वेश्चंस हो गया? 80 क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस बच गया। तो अपन लोग और किसी प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और एक चीज हर वीडियो में बोलता हूँ, आज वाले इस वीडियो में भी बोलूंगा कि जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आपका गैस पेपर निकलता है, जैसे वर्मा हो गया, शर्मा गैस पेपर हो गया, तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा, उसका भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी। एंड वन मोर थिंग, आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखिएगा। तब तक तैयारी करना है जब तक आपका एग्जाम, बिल्कुल कल फील ये रखना है आपको कि कल मेरा एग्जाम है, और इस तरह से आपको तैयारी करना है। ठीक है, एवरी डे ये मान के चलिएगा कि मेरा कल को ही एग्जाम है। फिजिक्स आज पढ़ रहे हो तो ये दिमाग में रखिएगा मेरा कल फिजिक्स का एग्जाम है और मुझे आज पढ़ना है। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे पहुंच जाएगा और आसानी से आप 90, 95 फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ में तो भाई हर कोई स्कोर करता ही करता है, 90, 90 से अबव, है ना। तो मैथ का जो सिलेबस चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। फिजिक्स थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, तो ये वाली बात बोलना जरूरी है उनके लिए कि किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे अपन लोग। एक दिन होगा तो मैं कुछ टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और 2 महीना में स्ट्रेटेजी फॉलो करके अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।